हेलो नमस्कार वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे विलोम शब्द और पर्यायवाची के क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको टोटल मिला के 70 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अब 70 क्वेश्चंस में से मैं 30 क्वेश्चंस आपको करवा चुका था विलोम शब्द के। आज 10 विलोम एंड प्लस 30 पर्यायवाची के क्वेश्चंस का ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। टोटल मिला के हमें 40 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 10 विलोम शब्द होंगे, 30 पर्यायवाची शब्द होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 30वां क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं। आज हम लोगों को क्वेश्चन 31 से करना है। तो पहले हम लोग 10 क्वेश्चन लेंगे जो कि विलोम शब्द के होंगे, उसके बाद पर्यायवाची शुरू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 31वां आपकी स्क्रीन पर मैं अभी लेके आता हूँ। चलिए, आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि जंगम शब्द का सही विलोम बताइए। जंगम का सही विलोम क्या होगा? एंड आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं दोस्तों। 4 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से हैं भाई? देखिए, स्थावर, स्थूल, स्थिर और डरावना। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और आपको दिए जाएंगे 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। फटाफट से दोस्तों तैयार हो जाओ, लगाओ अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा कि यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थावर। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जंगम, जंगम का मतलब होता है निरंतर चलने वाला या आगे बढ़ने वाला या चलने वाला। स्थावर का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं। क्वेश्चन 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन? निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। जो विलोम युग्म नहीं है आपको वो बताना है। कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन श्रांत अश्रांत, बी ऑप्शन क्षम्य अक्षम्य, सी ऑप्शन ग्राम अग्राम एंड डी ऑप्शन शुचि पवित्र। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा युग्म है जो कि विलोम शब्द का युग्म नहीं है? बताएं। आपके पास इसके लिए भी 5 सेकेंड्स होंगे। चलिए, तो मैं राइट आंसर बता देता हूं दोस्तों। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, शुचि पवित्र। ये आपका सही विलोम युग्म नहीं है। बाकी ए बी सी आ बा सा तीनों में सही विलोम युग्म दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जी हाँ, कह रहा है क्वेश्चन, तामसिक का विलोम शब्द है। तामसिक का विलोम शब्द क्या है? ए ऑप्शन सात्विक, बी ऑप्शन आत्मिक, सी ऑप्शन स्वादिष्ट या डी ऑप्शन है अशिष्ट। जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी में से कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए। 5 सेकेंड आपके पास। तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आपका राइट ऑप्शन होगा सात्विक। तामसिक का जो विलोम शब्द है वो है सात्विक। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था वो इम्पॉर्टेंट था। आप अपनी कॉपी में लिख के इसको याद जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 34 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, अभद्र शब्द का विलोम बताइए। क्या है? ऑप्शन ए अशिष्ट, ऑप्शन बी पाखंडी, ऑप्शन सी भद्र, ऑप्शन डी बदमाश। जल्दी से लगाइएगा दोस्तों, आपके पास इसके लिए 5 सेकेंड्स होंगे। फटाफट। अभद्र शब्द का विलोम। चलिए, तो आपका राइट ऑप्शन, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अभद्र का विलोम शब्द होता है भद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं भाई, अशुद्ध विलोम युग्म है। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? पहला नित्य स्तुत्य, बी ऑप्शन कह रहा है निषिद्ध विहित, सी ऑप्शन यानी ऑप्शन सा कह रहा है निर्मल अमल, द ऑप्शन कह रहा है इति अथ। ऐसा विलोम युग्म छाटिए जो कि अशुद्ध है।
चलिए भाई, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मल अमल। ये विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, बाकी आ, बा और दा तीनों में विलोम युग्म लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36वां, प्रश्न 36वां आ गया है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम बताइए क्या है? रक्त, विरक्त, आसक्त या फिर पतिरक्त? क्या होना चाहिए दोस्तों अनुरक्त का विलोम? ABCD। चलिए भाई, जल्दी से राइट ऑप्शन लगाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा में लिखा हुआ विरक्त। अनुरक्त का विलोम जो है वो है विरक्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 37 एंड 37th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अशुद्ध विलोम युग्म विलोम वाला शब्द युग्म है, मतलब अशुद्ध वाला फिर से छांटिए। क्या है भाई? पहला ऑप्शन अभिमुख उन्मुख, ब कह रहा है ह्रस्व दीर्घ, सा कह रहा है गणतंत्र एकतंत्र, या द कह रहा है सृष्टि प्रलय। फटाफट दोस्तों लगाइएगा। आप सब लोग भविष्य के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उम्मीद इतनी आपसे की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर आप लोग देंगे। और साथ ही साथ जिनको ये ऑप्शन नहीं आता है या जिनका गलत हो जाता है, उनके लिए मैं हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि आपको तुरंत ही प्रश्न को कॉपी पेन लेके बैठो और तुरंत ही इसको राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, जिससे आपको ये याद हो सके। ओके, आप देख के अभी याद करोगे भूल जाओगे, लेकिन लिख लोगे तो कम से कम कभी भी आप इसको पढ़ सकते हो दोबारा। चलिए, तो आपको अशुद्ध विलोम युग्म वाला एक शब्द युग्म दिखाना था, छांटना था, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ अभिमुख उन्मुख। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38वां कह रहे हैं 38वें क्वेश्चन में अज्ञ का विलोम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या भिज्ञ? जल्दी से बताइएगा अज्ञ का विलोम क्या होगा? चलिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा, सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। ऐसा विकल्प छांटो चारों में से जिसमें सारे के सारे जो है शब्द एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं, मतलब सभी विलोम युग्म ही हैं। चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए यानी आ कह रहा है अपकर्ष उत्कर्ष, अभिज्ञ भिज्ञ, अनुराग विराग। चलिए अगला बी ऑप्शन कह रहा है सरल कठिन, सम्मुख विमुख, क्षम्य अक्षम। सी ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सा कह रहा है विज्ञ सुविज्ञ, लघु गुरु, कृत अकृत। ऑप्शन नंबर द कह रहा है अनिवार्य निवार्य, एकाग्रचित अनमनस्क, अनुलोम प्रतिलोम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए जिसमें सारे के सारे शुद्ध विलोम शब्द लिखे हैं, विपरीतार्थी शब्द लिखे हैं। चलिए, तो मैं आपको राइट ऑप्शन यहाँ बताऊंगा। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा? क्योंकि देखिए भाई, जो अनिवार्य है उसका विपरीतार्थक निवार्य होता है, एकाग्रचित का विपरीतार्थक होता है अन्यमनस्क, अनुलोम का विपरीतार्थक होता है प्रतिलोम। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये 39वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी ए बी सी आ बा सा तीनों में ही, तीनों विकल्पों में कुछ ना कुछ गलती है। द ऑप्शन ऐसा था जिसमें कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40वां कहता है व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? व्यष्टि का विलोम दृष्टि, वृष्टि, अक्षी या समष्टि?
फटाफट दोस्तों बताइएगा क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन। आपके पास 5 सेकेंड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए तो मैं राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। व्यष्टि का सही विलोम जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ समष्टि। ओके, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट टेट एंड सुपर टेट दोनों के लिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आज ले लिए हैं जो कि हमारे हो चुके हैं विलोम शब्द के। टोटल मिला के प्रश्न नंबर 1 से 40 तक विलोम शब्द थे। अब नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे वो पर्यायवाची के होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41वां आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या कहता है 41वां क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा दोस्तों। कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? पर्वत का पर्याय नहीं है अचला, अचल, अद्रि या नग। जल्दी से बताइएगा। पर्वत का पर्याय नहीं है, एक नहीं है चारों ऑप्शन में, बाकी 3 होंगे। तो चलिए बेटा जल्दी से लगाइएगा। एंड जो आपका राइट ऑप्शन होगा पर्वत का पर्याय नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ अचला। बाकी अचल, अद्रि, नग ये तीनों ही पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के लिखना भी है आपको। लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, वन लाइनर बनाते हुए। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, कुछ लग रहा है कि आपका टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ भी, तो आप प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करो। ठीक है, लाइक वाला बटन प्रेस जरूर करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। द्विज शब्द कह रहा है क्वेश्चन, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? द्विज हम किसके लिए नहीं बोल सकते? ब्राह्मण, पक्षी, दांत या फिर दुबल के लिए, किसके लिए द्विज का उपयोग नहीं कर सकते? चलिए ABCD में से 5 सेकेंड आपके पास है दोस्तों, लगाइएगा। चलो मैं बताता हूँ। तो राइट ऑप्शन है द्विज का प्रयोग आप दुबल के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी ब्राह्मण, पक्षी, दांत के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43rd क्वेश्चन कह रहा है किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अक्षि, चक्षु, दृग्लोचन। बी ऑप्शन कह रहा है लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु। स ऑप्शन कह रहा है इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव। या ड ऑप्शन कह रहा है रश्मि, अंशु, मयूरव, चैल। जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन दोस्तों। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई तो नेक्स्ट आपका मैं बता देता हूँ, 5 सेकेंड ओवर हो गए। ऑप्शन नंबर जो डी लिखा है इसमें लिखे हुए चारों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। बाकी ये ए में, बी में और सी में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। प्रतिहार का पर्याय है, पर्यायवाची है, क्या है भाई? सैनिक, सेवक, द्वारपाल या फिर नौकर। क्या होना चाहिए प्रतिहार का पर्यायवाची? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको जरूर वन लाइनर बना के। प्रतिहार का पर्यायवाची, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ द्वारपाल। उम्मीद करता हूँ आप में से कई लोग इसको सही पकड़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। पय का अर्थ है, पय का अर्थ है चमक, छंद शास्त्र, उत्पन्न या फिर दूध। दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है, लगाइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा पय का अर्थ होगा वो होगा द ऑप्शन में लिखा हुआ दूध। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 46, 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? पीयूष, अमीय, सुधा और व्योम रस। जल्दी से बताइएगा अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है? जल्दी से बताएं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है वो है व्योम रस। बाकी पीयूष, अमीय और सुधा ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47
आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत पर्यायवाची है। असंगत पर्यायवाची है मतलब चारों में से एक ऐसा नाम होगा, एक ऐसा शब्द होगा जो बाकी तीन से हटके होगा। तीन पर्यायवाची होंगे और एक पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या, बी कह रहा है दाह, सी कह रहा है जलन, या डी कह रहा है मनमुटाव। जल्दी से बताइएगा इनमें से असंगत पर्यायवाची कौन होगा। तो चलिए मैं राइट ऑप्शन आपको बताता हूं। राइट आंसर है मनमुटाव असंगत पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि अक्ष शब्द अर्थ नहीं होता है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता अक्ष का अर्थ? चक्र, धुरी, पासा या फिर ब्रह्म। जल्दी से बताइएगा। एक ऑप्शन ऐसा है दोस्तों जो अक्ष का अर्थ नहीं होता है, बाकी तीन ऑप्शन हैं जो अक्ष के अर्थ निकलते हैं, अक्ष के पर्यायवाची हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली लिखना है कि अक्ष के पर्यायवाची, अक्ष के और भी अर्थ तो कौन से होंगे। पहली बात तो यहाँ पर जो अक्ष का अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ब्रह्म। तो अब अक्ष के पर्यायवाची या अर्थ कौन कौन से हैं? चक्र है, धुरी है और पासा है। ये तीनों आप लिख लीजिएगा कि अक्ष के अर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है हाथी का पर्यायवाची? करी, नाग, मतंग और पुंडरीक। जल्दी से बताइएगा हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है। फटाफट दोस्तों देखना है हमें। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? तो दोस्तों आपके पास समय समझ लीजिए 5 सेकंड थे और अब आपके ओवर हो चुके हैं। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुंडरीक, इसका मतलब है मतंग, नाग, करी, ये तीनों ही हाथी के पर्यायवाची होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए भाई, ये जी हाँ, सारे ऑप्शंस भी आपको दिख गए होंगे जी। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द सभी हैं। एक ऐसा ऑप्शन है ABCD में से जिसमें सारे के सारे पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए जैसे ऑप्शन ए कह रहा है सोना के पर्यायवाची हैं कंचन, कनक, जात रूप, स्वर्ण, युतिका। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धनुर्धर के पर्यायवाची हैं धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज या बानैत। ऑप्शन सी में कह रहा है पृथ्वी के सारे पर्यायवाची होना चाहिए अचला, पृथुल, अवनी या वसुंधरा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निर्झर के पर्यायवाची हैं निर्झरणी, झरना, प्रपात और चश्मा। चलो बताओ कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है कि सारे के सारे पर्यायवाची सही हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ये ऑप्शन जो है, यानी धनुर्धर के पर्यायवाची होते हैं धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बानैत। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन, 50वां आपको देख लिया आपने, 50वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जितने लोग भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने लोगों ने, वो प्लीज़ यार लाइक करो, क्योंकि अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपकी भी थोड़ी सी मेहनत टीचर चाहेगा कि आप सिर्फ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें यार। ओके ओके, चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ गया है अगला, और क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? रात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? निशा, विभावरी, यामिनी या फिर तिमिर। फटाफट से दोस्तों राइट ऑप्शन लगाइएगा। रात का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ तिमिर। तिमिर रात का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी निशा, विभावरी और यामिनी ये तीनों ही रात के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 आ गया आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें दिए गए तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची ना हो। ऑप्शन ए कह रहा है जननी, प्रसू, अम्बा। ऑप्शन बी कह रहा है मेंढक, दादुर, मंडूक। ऑप्शन सी कह रहा है जिह्वा, रसना, अक्षी। ऑप्शन डी कह रहा है हस्त, कर और पानी। बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जिसमें सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। तो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ जिह्वा, रसना, अक्षी। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, बाकी ए, बी और डी तीनों ऑप्शन में सारे के सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भैया? क्वेश्चन कहता है इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? चलो पर्यायवाची वाला युग्म ढूंढो, विकल्प ढूंढो। ए ऑप्शन मार्तंड भास्कर, बी ऑप्शन चंद्रमा चपला, सी ऑप्शन अग्नि अनिल, या डी ऑप्शन व्योम कौमुदी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिए गए शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड और भास्कर। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्या कहता है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है। आशा, निराशा, आवश्यकता और इच्छा। इनमें से बताओ अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? आशा, निराशा, आवश्यकता और इच्छा। एंड योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, निराशा। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 56। सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। प्लीज़ आप पूरा गौर करिए, फोकस करिए, क्योंकि 70वें क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके भविष्य में पेपर्स के लिए काम आएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, एस टेट हो, सी टेट हो, सुपर और कोई भी प्रकार का एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, जिसमें पर्यायवाची पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, 100% इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करो। तो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था जो 56 कह रहा है गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? ऑप्शन ए मदन कामदेव, बी ऑप्शन लंबोदर भवानी नंद, सी ऑप्शन दानव रजनीचर, या डी ऑप्शन राजा और राव। जल्दी से बताइएगा गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो जो राइट ऑप्शन है वो है लंबोदर और भवानी नंद, ये गिरजानंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? मरकट के पर्यायवाची वाला आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सभी ऑप्शन मतलब सभी शब्द मरकट के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए मयूर नीलकंठ केकी, बी ऑप्शन अहि सर्प नाग, सी ऑप्शन मृग हरिण सारंग, डी ऑप्शन कह रहा है वानर कीश कपी। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी मरकट के पर्यायवाची लिखे हैं। चलो दोस्तों, तो फिर यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ वानर कीश कपी। ये सभी के सभी मरकट के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नीरद का पर्यायवाची है, नीरद का पर्यायवाची कौन है? चलो भाई बताओ, समुद्र है, हिमालय है, बिजली या फिर मेघ है? जल्दी बताओ क्या होना चाहिए नीरद का पर्यायवाची। दोस्तों फटाफट से ऑप्शन लगाओ, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नीरद, अम्बुद, क्या होना चाहिए? यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मेघ। नीरद का पर्यायवाची है मेघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। ओके, मंदाकिनी व जानवी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मंदाकिनी और जानवी, बिजली के, गंगा के, यमुना के और धरती के। फटाफट से दोस्तों आपको राइट ऑप्शन देने हैं। मंदाकिनी, जानवी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जो राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, गंगा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ओके, ये आ गया स्क्रीन पर आपकी। राकापति का अर्थ है रजनी, चांदनी, बिजली या फिर चंद्र। राकापति का क्या अर्थ है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। चलो भाई, तो मैं बता देता हूं आपको, राकापति का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी चंद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये आ गया प्रश्न, ये देखिए। ओके,
कह रहा है प्रश्न नंबर 61 यहाँ से है भाई। सहकार का पर्यायवाची है, सहकार का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अपनी कॉपी में ध्यान से। केला, आम, साथी और सूर्य। केला, आम, साथी और सूर्य क्या होगा सहकार का पर्यायवाची? जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलिए, तो भाई राइट ऑप्शन आपका होगा, सहकार का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर सी, साथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है क्या? जी हाँ, क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज ये किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा, सूर्य, विष्णु या फिर इंद्र? फटाफट से दोस्तों लगाइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज ये किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिखिएगा ज़रूर। मैं तो कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब वन लाइनर बना के लिख लो। इंद्र के पर्यायवाची हैं। अब कोई पूछे इंद्र का पर्यायवाची कौन है, तो शुक्र भी है, महेंद्र भी है, पुरंदर है, देवराज है। ये चारों आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौकिकता का पर्यायवाची है, लौकिकता का पर्यायवाची है अनोखा, सांसारिकता, किनारा और असंसारिकता। क्या होना चाहिए लौकिक का पर्यायवाची? तो लौकिक का पर्यायवाची शब्द होता है सांसारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। मंजुल का पर्यायवाची है, क्या है मंजुल का पर्यायवाची? ढूंढो ढूंढो भैया, मंजुल का पर्यायवाची है सुंदर, रमणीय, मिलावट, भ्रम या संसारिकता। मंजुल का पर्यायवाची, तो मंजुल का पर्यायवाची शब्द होगा सुंदर और रमणीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन। तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं, तिमिर के पर्यायवाची शब्द बताइए, इनमें से किस ऑप्शन में आपको मिलेंगे? तिमिर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ तालाब, सरसी, कड़ाग और पद्माकर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है चपला, चंचला, बिजली, तड़ित। ऑप्शन सी में लिखा है अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत। ऑप्शन डी में लिखा है सुरभोग, पीयूष, सुधा, अमृत। तिमिर के पर्यायवाची आपको बताने हैं दोस्तों। चलिए, तो मैं राइट ऑप्शन आपको बता देता हूं। तिमिर के पर्यायवाची जो होंगे वो होंगे अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत। ये चारों ही तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 आ गया आपकी स्क्रीन पर। आत्मजा का पर्यायवाची है, आत्मजा का पर्यायवाची राधा, सरस्वती, बेटी या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी लगा लोगे आप लोग। तो चलिए राइट ऑप्शन आपका होगा आत्मजा का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये आ गया, बलज के पर्यायवाची शब्द हैं, बलज के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन है बलज के पर्यायवाची? युद्ध, समर, संग्राम, तरंग, लहर, उर्मी, हाथ, भुजा और कर, लाज, शर्म और हया बलज के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बलज के पर्यायवाची शब्द हैं ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए युद्ध, समर और संग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है 68 क्वेश्चन कह रहा है वारुणी के पर्यायवाची हैं, वारुणी के पर्यायवाची क्या होंगे? ऑप्शन ए दामिनी, क्षण प्रभा, चंचला, घनदाम। ऑप्शन बी गंगा, भागीरथी, विष्णुपदी और तृप्थगा। ऑप्शन सी मदिरा, शराब, सुरा, हाला। ऑप्शन डी मदिरा, शराब, सुरा और हाला। ये दोनों एक ही जैसे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए इनमें से आप किसको चुनेंगे, आप किस ऑप्शन को सही मानेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन जो लिखा है यहाँ वारुणी के पर्यायवाची आपको, तो यहाँ सी और डी दोनों ही एक ही ऑप्शन थे, तो आप दोनों को टिक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 69 क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन। ओके,
निम्न में से तुरंगम का पर्यायवाची है। तुरंगम का पर्यायवाची कौन है? झंडा, घोड़ा, बादल या कमल? जल्दी से बताइएगा, तुरंगम का पर्यायवाची है कौन होगा दोस्तों? तो राइट ऑप्शन होगा, तुरंगम का पर्यायवाची शब्द है बी ऑप्शन में लिखा हुआ घोड़ा। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है विटप पर्यायवाची है। विटप पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है विटप? अब ये ऑप्शन आपके लिए होमवर्क में होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विटप किसका पर्यायवाची है, घड़ा का, बिजली का, आकाश का या फिर पेड़ का। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसका भी ऑप्शन राइट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। अब आज 40 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको कराए थे मैंने विलोम शब्द के, और 30 क्वेश्चन कराए हैं पर्यायवाची के। तो टोटल मिला के ये 70 क्वेश्चन हैं। 70 क्वेश्चन की ये पूरी 2 पार्ट में मैंने कराए थे। 30 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे आपको विलोम शब्द के, 10 आज कराए। तो 70 में से 40 क्वेश्चन तो हमारे विलोम शब्द के हो गए हैं दोस्तों, और 30 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची के हैं। जस्ट इसके एक और वीडियो पहले आया था जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन आपको पर्यायवाची के करवाए थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने टोटल मिलाकर 3 वीडियो कराए हैं, जिसमें से आपको 40 विलोम कराए हैं, और 40 के साथ ही 40 और 30 70 आपको पर्यायवाची शब्द कराए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये 40 विलोम और 70 पर्यायवाची आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये पिछला वीडियो पर्यायवाची वाला नहीं देखा था और विलोम वाला, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी महासंग्राम की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। वहाँ पर जाके आप सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं, जो हम लोग लाइव क्लास करते हैं, लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चलता है, प्रैक्टिस सेट चलती हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बस यही उम्मीद करता हूँ मैं कि सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक करना क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और जितने लोग भी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप डेली हमारी क्लास, जो क्लास की टाइमिंग है 6 to 7 लाइव क्लास का टाइम, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में अभी इतना ही। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।